तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको। सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना माने ये दिल ना। निगाहों में गुम निगाहें तेरी, ये दिल ने देखी पनाहें तेरी। अकेला जिस तरह से परिंदा उड़ रहा हो, के उड़ते उड़ते जैसे फलक से जुड़ रहा हो। ये सोचा था मंजिल मिल जाएगी जो तेरा साथ हो। खुदा ने तुझे मिला दिया मुझसे, नसीबों ने क्यों जुदा किया मुझसे। क्यों तेरे बिना जीना पड़ा मुझको, कि जैसे तेरा खुदा न था मेरा, कि जैसे तुझे पता न था मेरा। क्यों तेरे बिना जीना पड़ा मुझको, क्यों तेरे बिना जीना पड़ा मुझको। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। तू ही तू ऐ अल्लाह पाक, मुसाफिरों की हिफाजत फरमाइएगा। सारे मुसाफिर खैरियत व आफियत के साथ अपने प्यारों के दरमियान पहुँचे। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल शाबाश तमाम बच्चे जो है टाइम पे आ जाएंगे, ठीक है? अभी आप लोग सब जाओ घर। शाबाश। अल्लाह अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इमाम साहब, सज्जाद अर्ज कर रहा हूँ, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह के एहसानात को शुमार नहीं कर सकते सज्जाद साहब, आजीज और मिस्कीन है। बेशक बेशक। अच्छा, आपके इल्म में ये लाना था इमाम साहब कि जो मेरा बेटा है दायान, वो अपनी तालीम मुकम्मल करके वतन वापस आ रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह बच्चों को खुश और सलामत रखे। आमीन। बस आपसे दरख्वास्त इतनी है कि उनके हक में दुआ किया कीजिए। अल्लाह अपना बना कर रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।
तू ही तू, तू ही तू, ला शरीक लहू। बेगम साहिबा, आप यहाँ? मैं बनाती हूँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं लेट हो गई आज। तुम लेट नहीं हुई, आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। भाभी के आने की खुशी इतनी होती कि वक्त से पहले आँख खुल जाती है। इस दफ़ा आया भी तो इतने दिनों बाद है ना, इसलिए मैंने सोचा अपने हाथ से उसकी पसंद की कॉफ़ी बनाऊंगी। एक ही बेटा है आपका, अल्लाह सलामत रखे, इसलिए तो आप उन्हें इतना चाहती हैं। और जिन्हें चाहते हैं उनके लिए कुछ करने में खुशी और होती है। जी। उठ क्या भाभी? जी बेगम साहिबा, स्विमिंग कर रहे हैं साहब, तो बहुत अच्छे से स्विमिंग करते हैं। मेरा बेटा सब कुछ अच्छा करता है। चलो कॉफ़ी लेके आओ। जी। मॉम कहाँ है? अंदर है। कॉफ़ी रेडी है? जी सर। उनको बोलो मेरे लिए कॉफ़ी आ रहा है। हे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? गुड गुड। गुड। आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल कॉफ़ी बनाई है। स्पेशल तो होनी थी, आखिर मेरी माँ ने जो बनाई है। Let's see. तुम्हें याद है आज हमने कहाँ जाना है? कहाँ जा रहे हैं? डोंट टेल मी यू डोंट रिमेम्बर। बॉबी, मैं इस मामले में बहुत संजीदा हूँ, सो टेक इट सीरियसली। यू नो मैं तुम्हें मजीद मार्जिन देने के लिए तैयार नहीं हूँ। माँ, क्या आपको मेरी आज़ादी चुभती है? बाज हथकड़ियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं मेरी जान, और जब कैद खूबसूरत हो जाए तो आज़ादी बुरी लगती है। ओके। अगर ये बात है तो देखते हैं कि आपकी रेकमेंड की हुई हथकड़ी कितनी खूबसूरत है। लेकिन ये मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे अरेस्ट होना है या नहीं। यू कांट फोर्स मी इनटू इट। डन। तो फिर तय है कि हम दोनों वहाँ जा रहे हैं। या वी गोइंग। अरे भाई निम्रा, आ गई जी, बस एक सेकेंड। जल्दी करो, देर हो रही है। मैं तैयार हूँ। दुआ। नहीं जा रही दुआ। क्या मतलब? दीवानों की तरह रात से दायान का कमरा सजा रही है। मैंने कहा भी कि पिक करने हमारे साथ चलो, उसे वेलकम करने, खुश हो जाएगा तुम्हें देखकर। लेकिन ये लड़की कभी किसी की सुनती है? अल्लाह करे हमारी औलाद में ये प्यार हमेशा कायम और दायम रहे इसी तरह। आमीन। चलो जल्दी करो, आधा घंटा रह गया फ्लाइट आने में, लेट हो रहे हैं। मुझसे ज्यादा जल्दी नहीं होगी आपको। 2 साल बाद आ रहा है मेरे जिगर का टुकड़ा। जिगर का टुकड़ा? वो तुम्हारा जिगर का टुकड़ा है और हम गैर, है ना? बस ऐसे ही ना बोला करें। ऐसे ही है बस। हो गया सुगरा? जी बाजी, बस कर रही हूँ। अल्लाह, ये तुम क्या कर रही हो? बस रहने दो, हो गए तुमसे फूल सेट। भाई नाजुक चीजों को हैंडल करने का एक तरीका होता है, ये क्या बड़े की तरह ठोक रही हो? फूल ना हो गए, कीले हो गई। अब मैं खुद करती हूँ, रुक जाओ। वैसे भाई के आने से बहुत खुश हैं आप? हाँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा भाई 2 साल बाद आ रहा है। और तुम्हें पता है 2 साल में कितने दिन होते हैं? मैंने और मामा पापा ने गिन गिन के दिन गुजारे। हमारी छोटी सी फैमिली का मरकज है वो, यानी कि हम सब की जान है इसमें। आपसे बड़े हैं दायान साहब या छोटे? ना बड़ा ना छोटा,
प्रिंस पता है ना क्या होता है? जुड़वा भाई है मेरा। हम दोनों एक साथ इस दुनिया में वारिद हुए थे। और मैं तो भूल गई, अगर उसने ये सुन लिया तो मुझसे लड़ना शुरू कर देगा। क्योंकि ये पूरे 5 मिनट बड़ा है मुझसे, 5 मिनट, इसलिए तो इतना रोब जमाता है। Oh, finally I'm back. I'm so happy. शुक्र अल्लाह। And I miss you guys. हाँ, me too. मुझे एक बात बताइए, बुआ किधर है और क्यों नहीं आई? अम्मा यार, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप लेने आए हैं बनफ़्से नफीस खुद। तुम उनकी फिक्र करो, तुम्हें अपनी बहन की पड़ी हुई है। नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। You know I love you and you too. We love you too, बेटा। ठीक बात समझ में नहीं आई यार कि मैंने इतना मुश्किल फैसला कैसे ले लिया था। कुदरत कराती है बेटा ऐसे फैसले। But दुआ किधर है? अरे हाय, तेरी तो सुई एक ही जगह अटकी। भाई घर जा रहा है ना, उससे खुद ही पूछ ले। मुझे नहीं पूछना उससे कुछ भी, मुझे बात ही नहीं करनी है उससे। ये 2 साल बाद आए हैं हम यार, मतलब 2 साल बाद आए, मुझे कम से कम एयरपोर्ट आ जाती पिक करने। चलो जी, क्या याद करोगे दयान साहब। तुम्हारी पसंद के सारे नॉवेल्स खरीद कर लाई हूँ जनाब, और वो भी अपने पैसों से। अब्बा से नहीं लिए मैंने। ये कलेक्शन देखोगे तो खुशी से उछल पड़ोगे। मुझे अम्मा अब्बा के साथ एयरपोर्ट पर नहीं देखोगे तो बहुत गुस्सा करोगे, मैं जानती हूँ। लेकिन फिर जब अपना कमरा और मेरी मेहनत देखोगे तो सारा गुस्सा भूल जाओगे। दयाना क्या वेलकम होम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये है दुआ। वो कॉल तुम्हारे जिसका जिक्र कर करके मैंने तुम्हारे कान खा लिए। खाए तो थे। बच्चों, अब तुम मेरे कान खाओगे, देख लेना। Let's see, Mom. हेलो। हेलो मेरी जान, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मेरा बेटा मुस्तजा दुआ। नाइस टू मीट यू। Nice to see you. अंदर चले? हाँ आइए प्लीज, आइए। Thanks. After you. अरे वाह, दयान आ रहे हैं आज। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। चलो इसी बहाने हम उससे भी मिल लेंगे। और मैं बॉबी को भी खास तौर पे तुम लोगों से मिलवाने के लिए आई हूँ। ये भी 3-4 साल बाद आया है। मैंने सोचा कि मेरी और निम्रा की इतनी पुरानी दोस्ती है और हमारे बच्चे आज तक मिले ही नहीं, मिलना चाहिए ना। जी बिल्कुल। वो लोग आ गए। तुम्हारे लिए नहीं थे। नहीं, मुझे आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू सो मच। अब मुझे आपके घिसा पिटा प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। मैं चाहता था यार कि एयरपोर्ट पे बाहर मेरा इंतजार करती खड़े होके, वहां से मुझे वेव करती, उछलती कूदती, लेकिन नहीं, इन्होंने तो सब भूल जाना है। सिर्फ 2 साल में सब भूल गई। पापा देखे ना इसको, मैं इतना इंतजार कर रही थी इसका। नहीं, आप ना कीजिए क्योंकि मुझे आपसे बात नहीं करनी। प्लीज को समझा देना यार। पापा देख इसको यार। दाई नहीं, सॉरी। दाई रुको यार।
मुझे नहीं बात करनी भाई, तुम जाओ यार। अरे ये क्या बदतमीजी है? अम्मा आप देखे ना इसे, 2 साल अमेरिका में पढ़ के भी धेली की अकल नहीं है इसे। बिल्कुल कोरे वापस आए हो तुम। मैं कितनी बेचैनी से इसका इंतजार कर रही थी अम्मा। क्या हो गया यार, ये कैसी ही माँ करता है? वो जस्ट किडिंग। प्लीज यार, आई एम सॉरी यार, अब्बा प्लीज समझाएं। अच्छा बच्चू, अब पता चला कौन हारा कौन जीता? हाँ, ये क्या है ये? हारा कौन जीता? I'm so sorry. I'm extremely sorry. असल में जब जरूरत से ज्यादा खुशी मिलती है ना तो ऐसा ही होता है। तो ये आपकी जरूरत से ज्यादा खुशी? जी, ये है दयान, मेरा प्यारा भाई, मेरा बेस्ट फ्रेंड। हाय। हेलो। पहली दफा मुझे कमी का एहसास हुआ है। एक्चुअली मैं इकलौता हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन इनकी तारीफ कौन है ये? अस्सलाम वालेकुम। तुम बॉबी हो ना शायद? जी। अरे वाह माशाल्लाह, कितना बड़ा हो गया। शकीला आई है कि नहीं? जी आई है, she's right there. अरे वाह भाई वाह, आज हम माँ बेटा तो बहुत ही अच्छे वक्त पे आए। हमारी खुशी तो बाला करती। बहुत मुबारक हो बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सो हैप्पी टू सी यू। Likewise. अंदर चले? Sure. हाँ, Please. चलें। असल में 2 साल पहले मैं अमेरिका चला गया था, वहां से MBA कंप्लीट किया है। अब क्या इरादा है आपका? कुछ नहीं, अब्बा के साथ उन्हीं के फार्म में उनका बिजनेस संभालेंगे। अच्छा, इसीलिए आप लोगों ने शहर से खासा फासले के ऊपर अपना ये फार्म हाउस बनाया हुआ है? नहीं, वो असल में अम्मा अब्बा को इस जगह से बहुत मोहब्बत है। वो लोग कभी राजी नहीं हुए इस जगह को छोड़ने के लिए। मैंने और दुआ ने अपनी पढ़ाई इसी तरीके से कंप्लीट किया। खैर, अब तो हम लोग को आदत सी हो गई है, लेकिन दुआ अभी भी पढ़ाई कर रही है। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स कर रही हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। इस्लामिक स्टडीज? इस्लामिक स्टडीज ही क्यों? आई मीन फाइन आर्ट्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मुश्किल था? या शायद मुझे लगता है पाकिस्तान में वैसे लड़कियां आसान सब्जेक्ट्स लेने को प्रेफर करती हैं, नहीं? बात मुश्किल या आसानी की नहीं होती मिस्टर मुस्तजाब, बात अपने अपने इंटरेस्ट की होती है। और यहाँ पर लड़का और लड़की का डिफरेंस करना मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियाँ जहाज भी उड़ा रही हैं। वैसे देखा जाए तो आसानी के लिए आपने भी अपना नाम मुस्तजाब से बॉबी कर लिया है। क्यों? दाई! दाई! अरे लो, ये लोग आ गए। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। सारे इसके बचपन के दोस्त हैं, इंतजार कर रहे थे ये यहाँ पहुंचे, अब नहीं जान छोड़ते इसकी। सज्जाद, अब तो हम दाई की शक्ल देखने को तरस जाएंगे। ये उम्र ही ऐसी होती है भाई, एक दूसरे को देखे बगैर निवाला हलक से नहीं उतरता। कैसा है? आजा आजा आजा। क्या हाल है भाई? जबरदस्त। चलो मिलना मिलाना बाद में करना, पहले गाड़ी में बैठ। कहाँ जा रहे? तू बैठ तो सही ना, आ तो सही। क्या कहा अरे है? आ तो जा, आगे बैठ। चल बैठ 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 चल ना। तुम्हें पता है दुआ, तुम्हारी अम्मी और मैं सिर्फ नेबर्स या फ्रेंड्स ही नहीं, आपस में कजन्स भी हैं। वाकई? हाँ, तुम्हारी खाला भी लगती हूँ मैं। जी, और तुम्हारी ये खपती खाला रात को पहुंच जाती थी 3 बजे कि चाय बनाओ और चलो बातें करते हैं। हाय निम्रा, क्या याद करा दिया। कितनी खूबसूरत यादें थी, एल्बम की तरह हर बात जहन में महफूज है आज भी। हमारा तो दिन नहीं निकलता था जब तक हम एक दूसरे को देख नहीं लेते थे। बस करें मामा। क्यों? सजाद अंकल जेलस फील कर रहे हैं मेरे से?
वो दुआ मैं सोच रही थी कि तुम मुस्तजाब को अपना फार्म ही दिखा दो। जी ज़रूर, क्यों नहीं। दुआ, मुस्तजाब पहली दफा घर आया है, जाके उसे फार्म दिखाओ। जी अम्मा, आप चाय पी लें फिर हम चलते हैं। चलो। आइए प्लीज। तो ये सारी ज़मीनें आप लोगों की हैं? जी हाँ, आइए। बेसिकली मेरे अब्बा ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन कभी इस लाइफस्टाइल से ख़ुद को अलग नहीं कर सके। इश्क है उनको इस लाइफस्टाइल से। आपको है इश्क किसी से? एक्सक्यूज मी। I mean, are you crazy about something? अरे क्या हुआ तुम्हें? ओहो, कांटा चुभा हुआ है। अब ठीक हो तुम? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मेरे लिए दुआ करना। सुनाए परिंदों की दुआएं कबूल होती हैं। चलो अब जाओ। मेरे खुदाया चले। I love this corner in your house. Really? You like it? हाँ, और तुम्हारे प्लांट्स माशाल्लाह यार। Great. बॉबी कितने अरसे के लिए आया पाकिस्तान, शकीला? 2 महीने के लिए आया माशाल्लाह। बड़ी अच्छी तरह सारा बिजनेस संभाल लिया। वरना रऊफ की डेथ के बाद मैं तो बिल्कुल हवास बाख्ता हो गई थी। समझ ही नहीं आता था ये सब कुछ होगा कैसे, मैं कैसे संभालूंगी। और बॉबी एकदम इतना कॉन्फिडेंट, मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल हो गया। मुझे तो अभी भी हैरत होती है, मुझे तो अभी भी इतना सा लाओ भाली सा बच्चा लगता है। बट ही रियली टुक केयर ऑफ मी। ग्रेट। अगर औलाद नेक और फरमा बरदार निकल आए ना, बस पेरेंट्स के लिए यही सबसे बड़ा असासा है। निम्रा, मैं आज एक खास मकसद से यहाँ आई हूँ। ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम इतनी तमहीद बांध रही हो? बोलो ना। देखो, लड़कियां तो बहुत हैं, बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज की हैं, और कुछ तो खुद प्रपोज कर चुकी हैं मुस्तजाब को। लेकिन जैसी लड़की मुझे उसके लिए चाहिए, वो मुझे सिर्फ दुआ में नजर आती है। ओह, ये बात है। मेरा मतलब है कि अगर वो एक दूसरे को पसंद कर लें और हम उन्हें इस रिश्ते में बांध दें, तो हमारी दोस्ती को भी एक किनारा मिल जाएगा। शकीला, मैं तुम्हारी फैमिली को जानती हूँ, मैं मुस्तजाब को जानती हूँ, तुम्हारे ख़ानदान को जानती हूँ। सब कुछ बहुत बेहतरीन है। यकीनन वो लड़की बहुत खुश नसीब होगी जो तुम्हारे घर की बहू बनेगी। लेकिन यार, ये एक ऐसी बात है जिसका फैसला ना तो मैं दुआ से पूछे बगैर कर सकती हूँ,
और ना सज्जाद और दाई से मशवरे के बगैर। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड दैट निम्रा। मैं तो तुम्हें ये बात बताना चाह रही थी कि अगर वो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो इसीलिए तो मैंने उन्हें बहाने से बाहर भेजा है कि मे बी सी यू आर क्लेवर। डैड की सडन डेथ ने मुझे रियल वर्ल्ड में लाके खड़ा कर दिया। मैं तो बहुत केयरलेस और गैर जिम्मेदार था। सोच भी नहीं सकता था कि मेरे अंदर इतने खूबियाँ और इतने टैलेंट छुपे हुए हैं। डैड के जाने के बाद मामा को संभालने के साथ साथ कानूनी मामलात भी देखे, बिजनेस भी संभाला। और अब हमारा बिजनेस सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूके और कनाडा में भी हम लोग स्प्रेड आउट करने का सोच रहे हैं। It's taking over. So planning is the most important factor in human life. क्या ख्याल है आपका? जी आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। मैंने अपनी प्लानिंग और मेहनत से हर मुश्किल पे काबू पा लिया। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, खुद पे बहुत भरोसा है मुझे। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं मेरी पर्सनालिटी बहुत मजबूत और मुतासिर कुन है, और मुझे लगता है कि खुद पे भरोसा रखने वाले लोग शायद ऐसे ही हो जाते हैं। Am I right? अरे कितना क्यूट है ये। वाकई काफी क्यूट है। वैसे आपको इम्प्रेस करना खासा आसान है, मैं फालतू में इतनी कोशिश कर रहा हूँ। आ जाओ, शाबाश। देखे इसे कितना क्यूट है ये। जाओ मम्मा के पास। मैं भी हूँ यहाँ। देखा आपने, रिश्तों में कितनी अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन रिश्तों में नहीं, पर्सनालिटीज में होती है। मैं समझी नहीं। अब जैसे ये बकरी का बच्चा, इसको ये नहीं पता कि वो बकरी इसकी माँ है, लेकिन हाँ उसके वजूद में उसको अट्रैक्शन नजर आती है। तो इस बात से ये साबित हुआ कि हमें प्यार के लिए वजूद चाहिए, एहसास नहीं। और उस प्यार का क्या जो हम अपने खुदा से करते हैं, वो कैसे मुमकिन है फिर? मम कहती हैं मेरी पर्सनालिटी में बहुत करिश्मा है। मैं जिस भी लड़की को प्रपोज करूंगा वो बहुत लकी होगी। मुझे लगता है सारा करिश्मा मेरी पर्सनालिटी का है। क्या? I don't know. क्या मतलब? मतलब ये कि इंसान को इंसान की जिंदगी में उसके हालात और वक्त ही बताते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी में किधर खड़ा है। तो फिर क्या समझा आपने? कहाँ खड़े हैं आप? Well, फिलहाल तो यहाँ आपके सामने आपके फार्म पे खड़ा, और पता नहीं क्यों जब मेरी मामा ने मुझे पूछा यहाँ पे आने का तो मैं उनको मना नहीं कर पाया। मुझे लगा मेरे इंटरेस्ट की यहाँ पे कोई चीज नहीं होगी। फिर आपका ख्याल दुरुस्त निकला या गलत? जवाब उधार। आइए अंदर चलते हैं। प्लीज आइए। ये दाई है, I mean दायान। अभी मिले ना आप इससे, मेरा भाई है। मेरे पास ज़्यादातर उर्दू लिटरेचर, अदब और सफ़रनामे हैं। आपको शायद समझना है। आप तो उर्दू इंग्लिश के अलावा फ्रेंच, रशियन लिटरेचर पढ़ने की कोशिश की है मैंने, खासा अंडर एस्टिमेट कर लिया। सॉरी।
क्या सुनना पसंद करेंगे आप? कुछ नहीं। असल में मेरी नमाज कज़ा हो रही है, मैं नमाज पढ़ लूँ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। आप बुक्स देखिए। चलो। बॉबी, बताओ फिर कैसी लगी दुआ? कैसी लड़की है? जैसी होती हैं, कोई दो आंखें, दो कान, एक नाक, एक मुंह, nothing special. Really? Are you kidding me? Of course not. आम लड़की तो वो कहीं से नहीं। अच्छा, जरा मुझे भी पता चले ऐसा क्या खास है उसमें, सुनना चाहूंगा। अच्छा, तुम्हें क्या स्पेशल चाहिए अपनी लाइफ पार्टनर में? मैं भी तो सुनूं। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो मुझे दुनिया से थोड़ा हटकर तो ट्रीट करे। उसकी आंखों में मेरे लिए थोड़ा प्रेज हो, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट हो। उसने तो मुझे ऐसे ट्रीट किया, मैं अपने आप से पूछ रहा था, हुआ मैं ऐसे जैसे 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 आई डोंट नो। मैं बताऊं? हाँ, जैसे सीप में बंद मोती। और मुझे बिल्कुल ऐसी ही लड़की की तलाश थी तुम्हारे लिए, जो सीप में बंद मोती जैसी हो। मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जो लड़कियां तितली की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाती रहती हैं, तुम कान में बैठी मक्खी की तरह उन्हें झटक देते हो। जिन लड़कियों की नजर में पहली मुलाकात में तुम्हारे लिए प्रेज या कॉम्प्लीमेंट होता है, उन्हें तो तुम दूसरी मुलाकात का मौका भी नहीं देते। क्या हुआ तुम्हें? मैनू तेरे नाल होया है प्यार। क्या मैं गलत कह रही हूँ? और जानती तो मैं ये भी हूँ कि दुआ तुम्हें पसंद आई है। बस उसने तुम्हारी आना का परचम सरनिगू कर दिया। ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी। क्या 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 कर दिया? So what? अच्छा, मुझे बताओ ना साफ साफ, मैं निम्रा से बात करने वाली। I don't know. देखो, मैं उससे बाकायदा रिश्ते की बात करूं या नहीं, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आई तो मैं इसरार नहीं करूंगी, लेकिन अगर अच्छी लगी है तो टाल मटोल से काम ना लो। मैं चाहती हूँ इस दफा तुम अमेरिका अकेले ना जाओ, तुम्हारी शरीके हयात तुम्हारे साथ जाए। Okay. जैसा आप चाहती हैं वैसा आप करें। Really? जैसा मैं कहती हूँ वैसा होगा। अब तुम ये कहोगे कि मेरी ही खुशी में तुम्हारी खुशी है। चलाक लड़के, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें, बट थैंक यू। कभी बकरी का बच्चा, कभी कबूतर का बच्चा। मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया मजदुआ। दयान, खबरदार जो तुमने मुझे शूट किया तो मैं वार्न कर रही हूँ तुम्हें। देखो, छुपकर बुज़दिल वार करते हैं। कम ऑन मैन, चुप के कौन वार कर रहा है? ये देखो, ये सामने से वार करो और मार दिया तुम्हें। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन पे फायरिंग करते हुए? अच्छा, मुझे शर्म आ जाए, और ये जो बहन इतनी देर से मुझे मारने की कोशिश करी है वो कुछ भी नहीं। अच्छा पता है, तुम लड़कियों का यही मसला है, हारने लगती हो तो फिर या तो रोगी या फिर दुआइयां देने लगोगी। हाँ, और तुम लड़के भी कितने सेल्फिश होते हो। कल से आए हुए हो, लेकिन ये नहीं हुआ कि बहन को अच्छे से डिनर पे ले जाओ, बस अपने दोस्तों में घुसे हुए हो। अब तो नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। और हमने तो करीबी दोस्तों को इनविटेशन भी दे दिया है। वाकई अम्मा, ये तो बहुत अच्छा हो गया।
मैं अपनी दोस्तों को बताती हूँ, उन लोगों को तो वैसे ही बहाना चाहिए होता है हमारे घर आने का। बता के आ रही हूँ। भाई, शकीला ने मुस्तजाब का रिश्ता मांगा है दुआ के लिए। दुआ का रिश्ता? हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है बेटा? नहीं, लेकिन मुस्तजाब तो अमेरिका में रहता है ना। अरे भाई, मेरा और सज्जाद का ख्याल है कि जहाँ लड़की का नसीब लिखा होता है ना, उसे वहाँ खींच के ले जाता है। और असल मकसद तो ये है कि दुआ खुश रहे, फिर वो पाकिस्तान में रहे या अमेरिका में, हमें तो उसकी खुशी चाहिए। अभी देखो ना, 4 साल पहले तक मुस्तजाब ऐसा नौउम्र खलंदर का लड़का था। पढ़ाई तक कंप्लीट नहीं हुई थी उसकी, सोहेल भाई चल बसे। हाय बेचारी शकीला, वो बेचारी तो गुमसुम हो गई थी। और मुस्तजाब तो पढ़ रहा था, उस पे क़यामत टूट पड़ी। लेकिन भाई माशाल्लाह, मुस्तजाब ने खुद को संभाला, शकीला को संभाला, बिजनेस को संभाला और आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। साबित कर दिया मुस्तजाब ने, हीरे की असल परख तभी होती है जब उस पर बोझ पड़ता है। देखो, जब वो अपनी माँ को लेकर इतना केयरिंग है, तो बाकी रिश्तों के लिए कितना केयरिंग होगा। सजाद भी यही कह रहे थे, बहुत इम्प्रेस हुए हैं वो। जानने वाले हैं, अच्छा खानदान है, कराबतदारी है, स्टेबल है। ऐसे रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं ना। आप लोगों ने दुआ से पूछा? नहीं, सबसे पहले तुमसे ही बात की है दाई। नहीं, सबसे पहले दुआ से पूछिए। वो क्या चाहती है ये ज्यादा जरूरी है। फिर उसका जो भी फैसला होगा मुझे काबिल कबूल है। बस वो हमेशा के लिए इतना दूर चली जाएगी, ख्याल काफी तकलीफ दे है। बेगम साहिबा, ये कुछ ड्रेस डिजाइनर ने भेजे। हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं का इंतजार कर रही थी। उठाओ ये साइड पे कर दो। जी, ये साइड पे कर दो। जी। दिखाओ दूर से। हाय। हाय बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। बताओ इन दोनों में से कौन सा पहनूं? They all look very nice. In fact, आप कुछ भी पहनने लगता है आपके लिए ही बना है। तैयारी कहाँ की है? ठीक है, ये दोनों साइड पे टांग दो जी। और वो वापस भेज दो। ओके। निम्रा और सजाद भाई ने दयान के आने की खुशी में गेट टुगेदर रखा है। हम दोनों भी इनवाइटेड हैं। मुझे लग रहा है इसी बहाने वो रिश्ते की बात भी करना चाह रहे हैं। मैंने तो सोच लिया जैसे वो हाँ करेंगे, ये अंगूठी उतार के मैं दुआ को पहना दूंगी। ये रिंग? मॉम, बट ये आपकी मोस्ट फेवरेट नहीं है? तो मेरी बहू भी तो मेरी मोस्ट फेवरेट है। मेरी कोई बेटी नहीं है ना। मेरा दिल कर रहा है मैं जल्दी से दुआ को अपनी बेटी बना के यहाँ ले आऊं। I don't know why, लेकिन वो लड़की मुझे बहुत पसंद है। I don't know why ये आप ख़वातीन इतनी इमोशनल क्यों होती है? लगेगा। ओह माय गॉड, निम्रा की कॉल है। आई थिंक रिश्ते की बात कर रही है। हेलो निम्रा, क्या हाल है? मैं और बॉबी अभी तुम लोगों का ही जिक्र कर रहे थे। Come on, why would you tell her? क्या? लेकिन क्यों?
ठीक है निम्रा, ये तो दिल के फैसले होते हैं, इन पर जोर जबरदस्ती तो चलती नहीं। मैं और बॉबी दुआ की ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। नहीं, इट्स ऑल राइट। खुदा हाफिज़। What happened? क्या हुआ? उन लोगों ने इनकार कर दिया।